देखिए, राजस्थान का नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? रेत के ऊंचे टीले, विशाल रेगिस्तान, राइट? लेकिन आज हम इस छवि से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज हम समझेंगे कि राजस्थान सिर्फ एक रेगिस्तानी इलाका नहीं है, बल्कि यह रंग बिरंगे मेलों और त्योहारों का एक जीता जागता धड़कता हुआ इकोसिस्टम है। यहाँ की संस्कृति और आस्था इन शानदार आयोजनों में बिल्कुल जीवंत हो उठते हैं। अब ये जो शानदार मेले लगते हैं ना, ये सिर्फ कोई आम लोकल मार्केट नहीं है जहां लोग बस कुछ खरीदने बेचने आते हों। बिल्कुल नहीं। जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये आयोजन असल में गहरी आस्था और इंसानी जुड़ाव की बहुत ही शक्तिशाली अभिव्यक्ति हैं। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि एक पूरे समुदाय की आत्मा का मिलन है। तो इस पूरी सांस्कृतिक घटना को अच्छे से समझने के लिए हमने अपनी इस चर्चा को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे पशु मेलों के व्यापार से, फिर धार्मिक मेलों की आस्था पर बात करेंगे, उसके बाद पर्यटन महोत्सवों को देखेंगे और अंत में इन आयोजनों के पूरे साल के कैलेंडर पर नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस क्षेत्र के आर्थिक इंजनों की, यानी यहाँ के विशाल पशु मेलों की। यहाँ सदियों पुरानी परंपरा और व्यापार का जो अनोखा संगम देखने को मिलता है, वो वाकई कमाल का है। अब इस जानकारी को ही देख लीजिए। पुष्कर मेले की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक साथ दो अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। एक तरफ तो ये दुनिया भर के पर्यटकों के लिए ऊंटों का मेला है, जिसका आकर्षण देखते ही बनता है, और दूसरी तरफ तीर्थराज के रूप में ये एक बेहद पवित्र स्थल भी है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो यहाँ का नज़ारा सच में देखने लायक होता है, जहाँ आध्यात्मिकता और व्यापार दोनों साथ साथ चलते हैं। पुष्कर से थोड़ा आगे बढ़ें तो कुछ ऐसे आयोजन हैं जो असल में राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जैसे कि तेजाजी मेला। इनकम के मामले में ये सबसे बड़ा मेला है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कितना भारी आर्थिक लेन देन होता है। और दूसरी तरफ हमारे पास चंद्रभागा और मल्लीनाथ जैसे मेले हैं, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्व रखते हैं। मल्लीनाथ मेला तो सबसे पुराना पशु मेला है, जिसने लूनी नदी के किनारे सदियों पुराने पशु व्यापार के रास्तों को आज भी जिंदा रखा हुआ है। अब इन हलचल भरे पशु बाजारों से थोड़ा ध्यान हटाकर हम उस शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली भक्ति की तरफ चलते हैं, जो राजस्थान के प्रमुख धार्मिक मेलों में बसती है। यहाँ जो सबसे खास बात उभर कर आती है वो ये है कि रामदेवरा मेला सांप्रदायिक सद्भाव का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। अलग अलग धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम, यहाँ एक ही छत के नीचे समान श्रद्धा के साथ आते हैं। ये कोई साधारण धार्मिक स्थल नहीं है, ये एकता का जीता जागता उदाहरण है। और जब यहाँ प्रसिद्ध तेरताली नृत्य होता है तो पूरा माहौल एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। और ये आयोजन स्थानीय आदिवासी समुदायों की गहरी आध्यात्मिक परंपराओं को भी बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शाते हैं। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, और ये नाम ही इसके विशाल स्तर को बयां कर देता है। सोचिए, 3 नदियों के संगम पर यह मेला लगता है, जहां एक खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ये परंपरा अपने आप में बेहद अनूठी और स्थानीय संस्कृति की पहचान है। यहाँ लक्खी मेला शब्द का अर्थ समझना बड़ा दिलचस्प है। लक्खी का सीधा सा मतलब है जहाँ लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ती हो। करौली में कैला देवी के प्रति लोगों की भक्ति का ये स्तर सच में हैरान करने वाला है। जब अनगिनत भक्त एक साथ मिलकर पारंपरिक लांगुरिया गीत गाते हैं ना, तो पूरी हवा में संगीत और असीम श्रद्धा घुल जाती है। अगर हम राजस्थान में आस्था के अलग अलग रूपों की बात करें तो सच में इसकी कोई सीमा नहीं है। एक तरफ देशनोक में करणी माता का मंदिर है, जहां देवी की पूजा चूहों वाली देवी के रूप में होती है। ये पूरी दुनिया में अपने आप में एकदम अनोखा है। और फिर अलवर में भरथरी मेला है, जो रहस्यमयी कनफटे नाथ योगियों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। आस्था यहाँ कितने अलग अलग और अद्भुत रूप धारण करती है, ये देखना सच में कमाल का अनुभव है। चलिए अब बात करते हैं उन खास और भव्य आयोजनों की, जिन्हें विशेष रूप से इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि राजस्थान की इस रंगीन और जीवंत आत्मा को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा सके। यह तुलना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास वो प्राचीन पशु व्यापार मेले हैं, जो सदियों से स्थानीय लोगों की जरूरतों के हिसाब से स्वाभाविक रूप से विकसित हुए, और दूसरी तरफ वो बहुत ही सजे धजे आधुनिक महोत्सव है, जिन्हें राजस्थान पर्यटन विभाग ने पूरी दुनिया को आकर्षित करने के लिए तैयार किया है। कच्चे प्राकृतिक विकास और रणनीतिक सांस्कृतिक प्रदर्शन का ये कॉन्ट्रास्ट काफी आकर्षक है। ये जो टूरिज्म पर फोकस करने वाले कार्यक्रम है ना,
ये पूरे राज्य को एक बड़े ग्लोबल मंच में बदल देते हैं। बीकानेर में ऊंटों की शानदार दौड़ से लेकर बाड़मेर के खूबसूरत हस्तशिल्प और फिर जयपुर में होली के समय सजे धजे हाथियों का राजसी उत्सव, ये सब आयोजन राजस्थान के आम लोक जीवन को दुनिया के सामने एक शानदार अनुभव के रूप में पेश करते हैं। हमारी स्थानीय कला को जब ऐसे ग्लोबल लेवल पर सराहा जाता है तो वो वाकई गर्व की बात होती है। अब जरा देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़कर पूरे साल भर चलने वाले एक कभी न खत्म होने वाले उत्सव का रूप ले लेता है। अगर हम इन आयोजनों को हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मैप करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। राजस्थान में व्यवहारिक रूप से कभी कोई शांति नहीं होती। यहाँ हमेशा कोई न कोई उत्सव चल रहा होता है। साल का कोई भी महीना हो, राज्य के किसी न किसी कोने में एक भव्य मेला या त्योहार जरूर देखने को मिल जाएगा। इस जानकारी को देखने से हमें एक बहुत ही स्पष्ट नज़ारा मिलता है कि साल भर में सबसे बड़ी भीड़ कहाँ और कब इकट्ठा होती है। ये हमें सटीक रूप से बताता है कि किस विशिष्ट समय पर राजस्थान का कौन सा हिस्सा आस्था और उत्सव का केंद्र बन जाता है। चाहे वो फाल्गुन में सीकर के खाटू श्याम जी का मेला हो या भाद्रपद में हनुमानगढ़ की गोगा मेड़ी, ये तिथियां आज भी सदियों पुरानी एक अटूट परंपरा को निभा रही हैं। इन सभी अलग अलग मेलों और त्योहारों को आखिर कौन सी चीज एक सूत्र में बांधती है? वो है यहाँ के पारंपरिक संगीत और गोल गोल घूमते लोक नृत्यों का कभी न भूलने वाला अनुभव। जब अलगोजा और रावणत्था जैसे प्राचीन वाद्य यंत्रों की धुन बजती है और कालबेलिया या घूमर जैसे नृत्य होते हैं, तो वही असली में राजस्थान की असली धड़कन है। यही वो चीज है जो इन मेलों को सिर्फ एक भीड़ से उठाकर एक अद्वितीय सांस्कृतिक घटना बना देती है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि ये सदियों पुरानी परंपराएं आधुनिक दुनिया में सिर्फ बची ही नहीं हैं, बल्कि जबरदस्त तरीके से फल फूल रही हैं। जरा सोचिए कैसे ये प्राचीन मेले आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान को आकार देते रहेंगे। इस सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।